से पूरा देश जाग गया। उसका कारण क्या था? 25 साल की उम्र में मैंने तय किया था, यंग था मैं तय किया था कि अभी आगे के लिए जब तक जीऊंगा मेरा गांव, मेरा समाज और मेरे देश की सेवा करूंगा, और जिस दिन मैं मरूंगा तो गांव, समाज और देश की सेवा करते करते मरूंगा। ये मैंने व्रत लिया। इसके कारण वो अंदर से जोश निकलता कि राष्ट्र भावना, पूरा जीवन मैं अपने देश के लिए न्योछावर कर दिया था। आज भी मुझे वही जोश है। मेरा उम्र है 79। आज भी देश में घूमता हूँ, लोगों को जगाता हूँ। मेरा कहने का मतलब है कि महेंद्र जैन साहब ने जो प्रोड्यूसर के नाते में अपनी भूमिका बताई, और उदापरकर जी और सब कलाकारों ने इसने जो हिस्सा लिया, उससे आज प्रत्यक्ष जमीन पर हम लोगों ने जो काम किया, 12 साल में 8 लाख लोग आ गए वहाँ देखने के लिए। देश के हर हिस्से से, विदेश के 12 साल में 8 लाख लोग आ गए। उसको देखा, प्रेरणा ली, कुछ ना कुछ काम करने लगे। आज ये फिल्म के कारण अभी वो आंकड़ा जो है 8 लाख, वो सीमित नहीं रहेगा। देश के 125 करोड़ और विदेश के भी लोगों तक ये सब मैसेज चला जाएगा। ये सब मैसेज चला जाएगा कि ऐसे बन सकता है, असंभव नहीं है। हर जगह पर ऐसे काम खड़ा हो सकता है, असंभव नहीं है। लेकिन क्या करना पड़ेगा? लीडरशिप। कौन लीडरशिप? जिसका चारित्र शुद्ध है, शुद्ध आचार है, शुद्ध विचार है, निष्कलंक जीवन है। जीवन में दाग नहीं होना कोई। अगर दाग लग गया तो एयर कंडीशन कमरे में भी नींद की गोली लेकर सोना पड़ता है। इसलिए बेदाग जीवन, कार्यकर्ता का जीवन बेदाग होना, शुद्ध आचार, शुद्ध विचार, निष्कलंक जीवन, जीवन में थोड़ा त्याग। ये भारत की भूमि हमेशा हमें संदेश दे रही है, ऋषि मुनि से, कि समाज और देश के भलाई के लिए किसी ना किसी को त्याग करना पड़ता है। खेती में ज्वार, बाजरा, मक्का, दाना से भरा हुआ भुट्टा नजर आता है ना खेती में? ये कब नजर आता है? पहले एक दाना को त्याग करना पड़ता है। एक दाना अपने आप को जमीन में मिटा लेता है, तब भुट्टा नजर आता है। ये मैसेज अभी जाएगा इस फिल्म के कारण, कि किसी न किसी को एक दाना बनना पड़ेगा। अगर दाना नहीं बन गया तो वही दाने चक्की में जाते हैं, पीसते हैं और उनका आटा बन जाता है। तो आटा बनना या जमीन में जाना? मेरा कहने का मतलब है कि ऐसे काम हो सकता है। शुद्ध आचार, शुद्ध विचार, निष्कलंक जीवन, जीवन में त्याग और इंसल्ट पीने की शक्ति होना, अपमान। हमारे बारे में कोई हमारी निंदा करते, उसको पीना पड़ेगा, उसको पीना पड़ेगा। देखो मैं 30 साल से पी रहा हूँ, इसके कारण ये काम खड़ा हो गया है। जिएंगे देश के लिए, जिएंगे आप सभी के लिए, ये नारा है हमारे अन्ना जी का। और उस नारे ने मुझको इतना प्रेरित किया कि मैं इस फिल्म को बनाने के लिए जैसे ही सोचा उसी समय हाँ कर दी। 1 मिनट का भी समय नहीं लगाया हम लोगों ने। शशांक मेरे पास आए कि एक मैंने स्क्रिप्ट बनाई है अन्ना जी के ऊपर पूरी। स्क्रिप्ट मैंने देखी, उसके तुरंत बाद मैं रालेगंज पहुंचा अन्ना जी का आशीर्वाद लेने के लिए। और जब वहाँ पे दिनचर्या देखी, जमीन पर सोना, अपने हाथ से बर्तन साफ करना, मैं तो दंग रह गया कि ऐसा भी कोई हो सकता है अभी, इतना बड़ा नाम। हालांकि मैं भी बहुत समाज सेवा करता हूँ, कई संस्थाओं का अध्यक्ष हूँ मैं भी,
मेरे मन में भी धर्म और समाज की बात रहती थी, लेकिन यहाँ मुझको सौभाग्य मिला कि मुझे देश के लिए भी सेवा करने का मौका मिला। कोई मंदिर बनाता है, कोई हॉस्पिटल बनाता है, मैंने सोचा मैं ऐसी फिल्म बनाऊं जिससे हमारे देश के लोगों को, हमारे युवाओं को एक नई दिशा मिले, और वही एक चीज़ मुझको अन्ना जी का आशीर्वाद मिला और मैंने इस फिल्म की शुरुआत की। बहुत एक्टर हूँ, राइटर हूँ, लेकिन ये मंचों का अभी तक आदी नहीं हुआ हूँ। तो सबसे पहले मैं आदरणीय अन्ना जी का हमारी टीम की तरफ से बहुत ही तहे दिल से सत्कार करता हूँ। आप आए, हमें आपने जो आशीर्वाद दिया है ये हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते अन्ना जी। दोस्तों, कोई भी महफिल आपके बिना भी अधूरी नहीं रहती। आप प्रेस, मीडिया, फ्रेंड्स सब आशीर्वाद देने आए। हमारी सब टीम की तरफ से मैं आपका भी स्वागत करता हूँ। 3.5 साल हो गए अन्ना जी पे फिल्म बनाने का सपना देखा। ऐसा लगता है कल की बात है। कल सोचा था कि अन्ना जी को रामलीला मैदान में देखा, अन्ना जी के विचार सुने, अन्ना जी के विचार को स्टडी किया, तो सोचा कि इस पे फिल्म बनानी चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो लोगों तक पहुंचेगा तो बहुत अच्छा लगेगा। अन्ना जी के पास स्क्रिप्ट लिख के गया तो डरता था कि मतलब अन्ना जी पता नहीं, मतलब अन्ना जी चकाचौंध से दूर रहते हैं, ये सब टेलीविज़न ये उनको उतना अच्छा नहीं लगता, अन्ना जी कैसा रिॲक्ट करेंगे। 2-3 बार अन्ना जी से मुलाकात भी नहीं हो पाई। तुम्ही आतमध्ये होते, मी बाहेरच्या बाहेरच जायचो, कारण खूप गर्दी रालेगण में बहुत भीड़ होती है, तो मैं मिल नहीं पाया। हमारे वहाँ पे शाम मित्र हो गए, शाम से कहा कि मुझे अन्ना जी से मिलना है। अन्ना जी से जब मुलाकात हुई, मैं 5 मिनट का वक्त मांगा, तो अन्ना जी ने कहा कि देखिए बहुत अच्छी बात है आप फिल्म बनाना चाहते हैं, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि आप गांधी जी पे फिल्म बनाइए, आप विवेकानंद जी पे फिल्म बनाइए। तो मैंने कहा अन्ना जी ये तो बहुत सही बात है, आप जो कह रहे हैं कि गांधी जी पे फिल्म बनाइए, विवेकानंद जी पे बनाइए, ये बहुत बड़े चरित्र है, लेकिन थोड़ा दोष हमारी पीढ़ी में है। हमारे लिए ये लोग भगवान हैं, लेकिन जब मैं आपको देखता हूँ तो मैं ये देखता हूँ कि एक छोटे से गांव से 7वीं पास आदमी दिल्ली के किसी प्लेटफॉर्म पे पहुंच के हुंकार भरता है भारत माता की जय, और पूरा देश जो आपको जानता भी नहीं शायद, वो आपके पीछे खड़ा हो जाता है। ये ऐसा ही नहीं होता, ये जीवन में इसके लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। और जब सोचा, जब देखा, तो मुझे लगा कि आप पे फिल्म बने तो ये समाज के लिए बहुत बड़ी बात होगी। मुझे लगता है अन्ना जी को मेरी वही बात अच्छी लगी होगी जो अन्ना जी ने मुझे हाँ कहा कि ये फिल्म समाज के फ़ायदे के लिए होगी। अन्ना जी हमेशा सिर्फ समाज का सोचते हैं। जब तक मैं उनके बारे में बोल रहा था, अन्ना जी मुझे उतना सीरियसली नहीं ले रहे थे। जब मैंने अन्ना जी से कहा कि अन्ना जी ये फिल्म नए पीढ़ी को, समाज को बहुत बड़ा आईना देगी, अन्ना जी ने आशीर्वाद दिया। दोस्तों, आजकल बायोपिक बनने का दौर चल पड़ा है, क्योंकि आजकल हमारे घरों से किताब की अलमारी चली गई है, टेलीविज़न ने ले लिया है, हमारा पढ़ने की इच्छा ख़त्म हो गई है। घर पे माँ दादी की कहानियाँ भी ख़त्म हो गई है, क्योंकि आज की ज़िंदगी की चकाचौंध ने औरतों को इंसान के कंधे से कंधे लगाकर भागने के लिए मजबूर कर दिया है। माँ बच्चों को कहानियाँ नहीं सुनाती, दादी के लिए हमारे घर में जगह नहीं है। अन्ना जी कहते हैं ना कि आजकल शहरों की बिल्डिंगों की ऊंचाई ऊंची होती जा रही है, लेकिन लोगों के दिल, लोगों के विचार बहुत छोटे होते जा रहे हैं। इसके वजह से जब जवान होता है आदमी, तो वो उसको हम शॉर्टकट सिखाते हैं, बिकॉज आजकल हर पैरामीटर सक्सेस पे गिना जाता है। आप कितने सक्सेसफुल है वही इसका पैरामीटर है। तो उसके लिए अगर आप कोई भी शॉर्टकट लेते हो, वो भी आज के समाज में इसमें बुराई नहीं होती। उसी को अन्ना जी कहते हैं कि जीवन में आता खाली हाथ, जीवन से जाता खाली हाथ, लेकिन सारा जीवन मेरा मेरा मेरा, मेरा